हाँ जी, कैसे हैं आप? तो न्यू मैरिड गर्ल्स के लिए किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है शादी के बाद, तो इसी बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन नहीं है, हर प्रॉब्लम का सलूशन भी होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि न्यू मैरिड गर्ल्स को क्या प्रॉब्लम होती है शादी के बाद। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है जब न्यू लड़की शादी होकर आती है ना, तो उसको सबसे पहला ये प्रॉब्लम होती है कि उसको अपने घर की बहुत याद आती है। अपना घर छोड़ के ससुराल में नए घर में आना पड़ता है, जहाँ उसने बचपन बिताया, 20-25 साल बिताए, उस घर को छोड़ के आना पड़ता है। उसके छोटे भाई बहन, उन लोग के साथ लड़ाई झगड़ा, माँ पापा का प्यार, वो सब कुछ याद करती है। तो उसको वही सोच सोच के उसको ये लगता है मैं कैसे अपने ससुराल में मैनेज करूँगी, कैसे रहूँगी, कैसे क्या करूँगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है न्यू मैरिड गर्ल्स के लिए। और दूसरी प्रॉब्लम जो होती है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मैं भी यही सोचती थी कि मैं कैसे न्यू घर में एडजस्ट करूँगी और कैसे क्या होगा। लेकिन जब शादी होती है ना, धीरे धीरे सब समझदारी आ ही जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, कई बार क्या होता है ना, न्यू मैरिड गर्ल्स ये सोचती हैं ना कि मतलब पता नहीं सास तो लड़ाकू होती हैं, सास ऐसी होंगी, सास वैसी होंगी, कैसे मेरी पटेगी। और सास सोचती हैं पता नहीं न्यू बहू आएगी कैसी होएगी, कैसा नेचर होगा, कैसा बिहेव करेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप शादी होके आ रही ना, अपने मन में अच्छी पॉजिटिव बातें रखिए कि ऐसा कुछ भी मत सोचिए। अच्छा सोचेंगी तो अच्छा ही होगा सब कुछ। और जब लड़की को अपने मायके की याद आती है ना, तो बहुत मतलब अगर जैसे विदाई का सीन चल रहा है, अपना वीडियो देख रहे हैं, तो वो देख के अपने घर की याद आती है, रोने लगता है इंसान। लड़की बहुत ही ज़्यादा अगर रोने लगती है, इस फैमिली के साथ बैठी है तो फैमिली मतलब अगर उसको रोना आता है तो कुछ गिर गया, उसको रोना आता है मगर रोती नहीं है। उसको याद आती है, जाके वॉशरूम में रो लेती है ज़ोर से। लेकिन रोने का कोई वो नहीं है कि आप रो नहीं सकते, क्योंकि ये आंसू है ना, जो अगर इन आंसू को आँखों से छलक जाने दो, दिल बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा कभी बाई चांस ऐसा मेरे संग भी हुआ है, कभी कुछ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर मुझे घर की याद आती है, अपने पापा की याद आती है, ज़्यादातर मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है। तो मैं पता पापा को याद करती ना, तो मैं बहुत रोती हूँ, बहुत दिल भर के अकेले में शांति में रो लेती हूँ और मेरा दिल हल्का हो जाता है फिर। तो रोने का कोई वो नहीं है, आप रो। अगर आपको किसी की याद आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप रो के अपना दिल हल्का कर सकते हो। सच में यकीन मानिए, अगर आप ये ट्राई करेंगे ना, तो रो के आपका दिल बहुत जल्दी हल्का हो जाएगा, आपको अच्छा महसूस होगा। और दिल में हम कोई भी बात रखते हैं ना, तो फिर अंदर ही अंदर ना घुटते रहते हैं, इसलिए रोना भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि न्यू मैरिड गर्ल्स सोचती हैं हम शादी होके न्यू घर जाएंगे, तब तो उसको पता नहीं होता है कि वहाँ पे क्या पहनावा है, क्या हमें पहनना है क्या नहीं। वहाँ पे तो साड़ी ही पहननी है और सूट पहनना अलाउड नहीं है, और सर पे दुपट्टा डालना है। ये सब हम तो अपने घर पे बिना दुपट्टे के रहते थे, जीन्स पहनते थे, ऐसा पहनते थे, हर कपड़ा पहन लेते थे। बट शादी के बाद ससुराल में ये सब नहीं होता है, थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, तो इन सब की प्रॉब्लम आती है। तो लड़की को हर उस माहौल में ढलना चाहिए। और अगर हम शुरू में ही ऐसा करेंगे तो हमारे ससुराल में संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे। और बहुत सी बातें होती हैं मायके में, हम डिपेंडेंट रहते हैं अपने मम्मी पापा भाई बहन पे कि बेड टी चाहिए हमें, या फिर मतलब कुछ खाना पीना है तो मम्मी आप बना दो, मम्मी बना के दे देती, बहन भाई बना के दे देते हैं, तो उन पे डिपेंड रहते हैं। और शादी के बाद क्या होता है, लड़की खुद पे ही मतलब खुद ही उसको करना है, सब कुछ खुद करना है, घर को भी संभालना है, घर वाले मेंबर्स होते हैं उनको भी संभालना है, सबको संभालना होता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। अगर आप शुरू से ही सब कुछ मैनेज करके चलेंगे ना, तो सच में आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी। ऐसा मेरी जब न्यू न्यू शादी हुई थी ना, तो जब मेरी शादी होने मतलब तय हो गई, तो मेरे मम्मी भी मेरे को ऐसे समझाती, मम्मी बोलती शादी के बाद ऐसा करना है, वैसा करना है,
और तो शादी के बाद हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। ससुराल वालों के लिए सबकी पसंद का खाना बनाना पड़ता है और घर वालों को देखना भी पड़ता है, सब कुछ बहुत सारी बातें हो जाती हैं। और सबसे मेन पॉइंट ये होता है ना कि अगर कोई न्यू मैरिड गर्ल्स है, वो जॉब भी करती है बाहर, उसको जॉब भी संभालना है, घर भी संभालना है, तो दोनों कैसे मैनेज करेगी? तो दोनों करना पड़ेगा मैनेज, क्योंकि अगर घर वाले आपके ससुराल वाले कराते हैं आपके साथ काम, हेल्प कराते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कराते हैं तो हमें उसी टाइम से अपना टाइम टेबल एक रूल बना लेना कि हमें इतने बजे उठना है और इतने बजे हमें ये सब काम करना है और हमें ऑफिस का भी संभालना है। और जो हाउसवाइफ होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि उनको हाउसवाइफ है तो उनको घर का ही देखना है, लेकिन जो जॉब करती है उनको बाहर का भी देखना होता है, घर का भी देखना होता है, प्लस हस्बैंड को भी टाइम देना होता है। अगर नहीं टाइम देंगे तो फिर वही है ना, शादी में दूरियां आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन है कि शादी के बाद जब हम आते हैं ससुराल, तो जो ससुराल होता है ना, जैसे हम शादी के बाद अपने मम्मी पापा को छोड़ते हैं तो हमें न्यू मम्मी पापा, न्यू भाई बहन मिलते हैं। तो ये सब हमें उन लोग को अपना घर, अपने मम्मी पापा मानना है, अपना घर समझना है, सब कुछ वगैरह। ये छोटी छोटी जो गलतियां होती जो हम कर देते हैं, उसकी वजह से हमें आगे जाके प्रॉब्लम होती है। अक्सर ऐसा होता है, शादी से पहले हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम पूछते नहीं हैं, मम्मी से अगर बता दिए तो बता दिया, वरना हम अगर हमारे फ्रेंड के संग जाना है तो फ्रेंड के संग गए, हमें कहीं मार्केट जाना है मार्केट में गए, कुछ भी खाने का मन है खा लिया। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, ये सब चीज़ें सोच समझ के कि जब मर्जी है खा लिया, जब मर्जी है उठ के कहीं मार्केट चल गए, तो ये सब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है ससुराल में। तो ससुराल में अगर हम कुछ भी हमारा खाने की इच्छा है तो हमें पूछना है कि मम्मी जी हम ये बना लें क्या, और अगर हमें कहीं जाना है मम्मी जी हम यहाँ चले जाएं, तो ये सब बातें ज़रूरी होती हैं कि आपको अगर ससुराल वालों को भी ख्याल रखना है, उनकी पसंद की चीज़ें बनानी है, उनको मतलब प्यार से रखना है। अगर आप उनको प्यार से रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से वो लोग आपको समझेंगे। मेरा शादी के बाद होता है ना कि कई बार लड़कियां सोचती हैं कि हम पढ़ाई भी करना चाहते हैं शादी के बाद, पता नहीं हमारे ससुराल वाले हमें पढ़ने देंगे नहीं पढ़ने देंगे। तो आपको ये माइंड में ऐसा नहीं सोचना है कि पढ़ने देंगे नहीं। आपको ससुराल में क्या होता है ना, आपको खुद ही करना है काम। मायके में होता है कि क्या बोलते हैं ना घर वाले कि आप तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करो, काम हम खुद कर लेंगे, काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्या होता है ना, ससुराल में ये सब देखना पड़ता है, काम भी करना पढ़ना भी। ऐसे बहुत से ससुराल वाले जो होते हैं समझते हैं बात को, बहुत से हेल्प भी कराते हैं कि हाँ हमारी बहू पढ़ती भी है काम भी करती है तो हम थोड़ा बहुत हेल्प कराएं। अभी मैं भी शादी के बाद पढ़ाई भी की मैंने थोड़ी, तो मतलब मैं काम भी करती थी पढ़ाई भी करती थी, मुझे दोनों ही मैनेज करना पड़ता था, काम भी करना पढ़ाई भी। लेकिन हाँ कभी बाई चांस अगर मेरी आँख नहीं खुल पाती थी तो हमारे पापा जी बहुत अच्छे थे, मतलब ससुर जी, तो वो आवाज़ देते थे सुबह कोई, उनको पता थी कि हाँ मैं पेपर देने मुझे यहाँ से काफ़ी दूर जाना है, तो आवाज़ दे देते थे, मेरे हस्बैंड लेके जाते थे मुझे पेपर दिलवाने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, खुशी होती थी। तो आप भी मतलब माइंड में ऐसा मत सोचिए। तो सबसे मेन यही है कि आपकी मम्मी वगैरह आपको ना, मतलब जैसे आप मायके में होती थी तो आपकी मम्मी आपको चिल्ला देती थी, आप सुनती थी, वैसे ही हाँ ससुराल में अगर आपकी सास कुछ कह रही हैं तो आपको सुन लेना है। ये सोचना कि मेरे मम्मी जैसे चिल्लाती वैसे यही चिल्ला रही सासू माँ, तो आपको कुछ नहीं बोलना है। और मतलब मायके को जैसे अपना घर समझती थी वैसे ही ससुराल को अपना घर समझना है। आपके रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही मतलब सब लोग खुश होंगे ना, तो खुद ही वो लोग समझेंगे और हेल्प भी पूरी कराएंगे, पढ़ने को भी बोलेंगे आगे और पूरा मतलब सपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और साइड में जो सब्सक्राइब का बटन है इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं और आप तक सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंच जाए, आप देख सको। और अगर वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।